नीट छात्रा हत्याकांड में एसआईटी की टीम हर रोज कई बड़े खुलासे कर रहे हैं, लेकिन कई सवाल भी एसआईटी पर खड़े हो रहे हैं, जिसका जवाब आज हम आपको देंगे। और हमारी पड़ताल में क्या कुछ बड़ी खबरें और क्या कुछ बड़े खुलासे हो रहे हैं, आज हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से एसआईटी की टीम पटना पुलिस जो है एक ऐसे शख्स की तलाश कर रही है, एक ऐसे बकरे की तलाश कर रही है जिस पर तमाम आरोपों को मरकर सीधा सीधा उसे दोषी करार दिया जाए। और यही कारण है कि एसआईटी की टीम जो है वो पटना में छापेमारी नहीं करके, पटना में बड़े बड़े लोगों से पूछताछ न करके, जिन पर परिवार लगातार आरोप लगा रहा है, उनसे पूछताछ न करके परिवार से ही हर रोज पूछताछ किया जा रहा है। एसआईटी की टीम कभी मामा को उठा रही है, कभी भाई को टांग ले जा रही है, तो कभी माता पिता से घंटों पूछताछ कर रही है। और दावा कर दी कि मेडिकल स्टोर से दवा खरीदा गया था, लड़की ने पेमेंट किया है और लड़की खुद जाके खरीदी थी। लेकिन आज कई बड़े खुलासे हम आपको करने जा रहे हैं, हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें एसआईटी की टीम पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार सम्राट चौधरी ने जो एसआईटी की टीम बनाई, सम्राट चौधरी ने जिन टीमों पर भरोसा किया, वो टीम और उस टीम के मेंबर जो हैं, जो अधिकारी हैं, वो तो पहले से ही इस मामले में दागी साबित हो गए हैं। उन पर तो पहले से ही आरोप लग रहा है कि उन्होंने लड़की के मामले में सीधा सीधा दोषियों को बचाने के लिए लड़की को ही कटघरे में खड़े कर दिया। वैसे में सवाल कई खड़े हुए कि ये एसआईटी की टीम क्या सही रिपोर्ट और सही जांच करेगी। वैसे में बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो सीधा हम सबसे पहले आपको लिए चलते हैं वो मेडिकल स्टोर जहां से पुलिस और एसआईटी का टीम का दावा है कि उन्होंने खुद दवा खरीदा था, यानी कि लड़की जो है वो खुद वहां से दवा खरीदी थी। वैसे में मेडिकल स्टोर के मालिक क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप उन्हें। रोहित मेडिकल आप ही का है, आप ही ओनर हैं? तो आप ही के दुकान से जो नीट छात्रा जो पटना में जिसकी मौत हुई है, आपके दुकान से दवाई खरीदी थी? नहीं सर, नहीं खरीदी थी। नहीं सर। एसआईटी वाला आपसे पूछताछ किया है? वो तो आए थे, पूछ रहे थे, कैमरा में खोली थे। अच्छा। तो वो दवा हम उनको जो हमसे पूछा, सर मैं किसी लड़की को या किसी बच्चे को नहीं दिया हूँ। हाँ। मैं उनके पिताजी फोटो दिखाने इनको आप पहचानते हैं? हम कहा सर इनको एज ए जुनून पर्सन। आपके ग्राहक थे वो, आते जाते रहते थे? लड़की के पिताजी? अच्छा। हाँ। तो उन्हीं को कभी जरूरत पड़ता था तो हमसे लेते थे और वो भी पेमेंट करते थे या कहीं से करवाते थे उनको। अच्छा। आप लोग काहे आप छुपना नहीं है? ना ये बच्चा है मेरा। कोई बात नहीं, आपके दुकान में हैं और तो इसमें छुपिएगा तो संदेह होता है, क्योंकि भ्रामक खबर चल रहा है, चलाया जा रहा है, तरह तरह की बातें आप देख रहे होंगे मीडिया में। तो आप लोग में से कोई उस लड़की को पहचानते हैं? कभी देखे जीवन में? आज तक तो मैंने नहीं देखा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहता। कोई इस दुकान में आते जाते कभी उसका परछाई, कोई भी सीसीटीवी जो आपका है उसमें प्रशासन को आप सब दे दिए? हाँ देखिए, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं ना मिला? क्या पूछा है एसआईटी वाला आपसे? हमसे यही पूछा गया कि आपने ये दवा को बेचा है। हाँ। तो हम सर बोले कि मेरे पास ये दवा तो है। हाँ। कौन सा दवा था वो? प्रोलॉल 10 mg। अच्छा। और एमिटॉन प्लस। अच्छा, किस चीज में काम आता है वो? ये तो मैं भी नहीं बता सकता सर। अच्छा, उसका पुर्जा था? हाँ, जी जी। उसके पिताजी हमेशा लेते हैं। पिताजी हमेशा लेते हैं? हाँ। और वही कितने तारीख को घटना है? ये तो हमें भी नहीं मालूम। याद नहीं आपको? नहीं याद। इस घटना का पूरा जांच सिर्फ जहानाबाद में हो रहा है, बाकी किसी से जांच करने की आवश्यकता नहीं है और कहीं जांच नहीं हो रहा है। ये उचित है सर? मेरे समझ से आएगी मानव। हाँ। वो बच्ची हर घर की बच्ची थी। हाँ। मेरी भी बच्ची थी। हाँ। समझ नहीं? अगर ऐसा आपके आंसू, आंख में आंसू बता रहा है कि आपके अंदर दर्द है, किसी का बेटी हो, अगर वो गई है तो उसका दर्द आपको भी है, हमको भी है और सारे बिहार पूरे देश को है कि नहीं चाचा? तो उसका सही जांच हो, ऐसे ही फालतू कहीं कोई दवा खरीद ले उसका परिवार। और एसआईटी इतना उच्च स्तरीय जो संस्था है चल रहा है, छापा मार ले, और जो खुलेआम जिसपे आरोपित है वो सीना तान के पता नहीं कहाँ फरार हो गया, उसको नहीं खोज रहा है। सर हम लोग के साथ अगर आप पेशेंट हैं सर, हाँ,
अब आप आइए, अगर दवाई मांगे तो हाँ, क्यों नहीं देंगे आप? देना भी मानवता के खिलाफ। अरे नहीं, काहे देंगे आप? आपका कैसे बिजनेस चलेगा? आप बेचने के लिए है ना, लेकिन आप क्या दवा दे रहे हैं और बयान लोग क्या दे रहा है, सवाल लोग क्या कर रहा है, ये चीज है ना। अब सर वो तो डॉक्टर ने बताएंगे सर कि किस रूप में हमने इनको प्रिस्क्राइब किया। वो तो पुर्जा जो भी आप बेचते हैं, जो पुर्जा जिस आधार पे ऐसा, तो जो पुलिस जो आपके पास पूछताछ करने आई, उसके पास कोई होगा ना उसका साक्ष्य। नहीं, वो मोबाइल पेमेंट के बारे में बता रहे हैं, तो आपके पास जो पेमेंट करी थी? हाँ, करी थी कहाँ सर? अच्छा, उन्होंने, जैसे आप गार्जियन हमसे दवा लिए, हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं लोग सर की दवा लेते हैं और कहते हैं कि हम पेमेंट ऑनलाइन करवा देते हैं, तो उनका पति या माँ बाप भाई जो भी बाहर रहता है वहाँ से पेमेंट करता है, तो अब हम कैसे करें? तो आपके मोबाइल में जो पेमेंट हुआ था, हाँ, उस आधार पे आपके पास पुलिस पहुंची हाँ, है जी, कि उनके परिजन लोग पेमेंट किए हैं? नहीं, उनका तो कहना था कि उन्होंने पूछा, ऐसा कुछ कहा नहीं, हमसे पूछा ऐसा आधार नहीं बताया आपसे पूछताछ का? पूछताछ का आधार यही बताया कि आपको यहाँ मोबाइल से पेमेंट आया। हम कहे सर उनके परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति? हाँ, तो हम कहे सर हम जब भी दवा दिए हैं तो उनको गार्जियन, हम तो ये भी नहीं जानते कि बच्ची उनकी बेटी है कौन है। अच्छा, वो बच्ची उनकी पेमेंट कर दी होगी शायद, दवा खरीदे होंगे। आप दवा लिए, हाँ, समझ गए। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, आपकी दवा का दुकान है तो शक उनको हुआ होगा, लेकिन गलत ढंग से इसको चलाना, जांच की दिशा को भड़काने के लिए, गलत दिशा में मोड़ने के लिए, जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, अगर ऐसा कोई भ्रामक खबर चलाता है, वो अपराध है कि नहीं? कैसे हम बताएं सर? है? हमको तो अपने बोलते बंद है? मेरा तो अपने बोलते बंद है सर। आप कुछ गलत नहीं ना किए हैं? अगर गलत करते तो आपसे इतना बात भी तो नहीं फिर करते। क्या बोलती बंद होना है? इसमें बोलती तो बंद सीधा नहीं बात सर, है, हमने आपका भी बच्ची अभी आप। गार्जियन को मैंने दिया है, अगर भाई किन्हीं को तो दिया नहीं। हाँ जी हाँ, तो सुना आपने, ये मेडिकल स्टोर के मालिक है। यही मालिक और यही मेडिकल स्टोर को लेके एसआईटी की टीम ने दावा किया था कि लड़की जो थी वो यहीं से दवा खरीदी थी और यहीं से सब कुछ हुआ था। लेकिन ऐसे कई सवाल जो है इस वक्त खड़े हो रहे हैं और एसआईटी टीम पर ही सवाल इसलिए खड़े हो गए क्योंकि जिस तरीके से खबर को प्लांट कराया गया और खबर को प्लांट करके पेश किया गया, तथ्यों को तोड़ ममोड़ कर पेश किया गया, जिसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया पर ही सवाल खड़े कर दिए। और इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने और हमने जांच किया तो मेडिकल स्टोर के जो मालिक थे उन्होंने सब कुछ साफ साफ कह दिया कि लड़की कभी हमारे यहाँ आ ही नहीं थी। लड़की जो है वो तो कभी आई नहीं, लेकिन परिवार के लोग आते हैं, दवा खरीदते हैं, जाते हैं, उनके पास डॉक्टर का लिखा हुआ पर्ची होता है और हम दवा बेचने के लिए हैं, हम तो दवा बेचेंगे ही ना जो डॉक्टर लिखेगा। वैसे में एसआईटी की टीम ही कटघरे में खड़े हो गई है। एसआईटी की टीम ने जो दावा किया था वो दावे की पोल खुल गई है और लड़की पर जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, बार बार आरोप लगाया जा रहा है, वो आरोप चंद घंटे में उसकी पोल खुल जा रही है और पूरी की पूरी खाकी कटघरे में खड़े हो जा रही है, दागी साबित हो जा रही है और एक बार फिर से ऐसा ही होता हुआ नजर आया। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।